किसी की बुरी से बुरी बात किस तरह से बर्दाश्त की जा सकती है और बर्दाश्त का मादा स्टेमिना कैसे बढ़ाया जा सकता है, आज के व्लॉग में ये डिस्कस करने वाली हूँ। तो जो लोग जिनके साथ कुछ ऐसे मसाइल हैं, जैसे कि उनको गुस्सा आता है तो वो बर्दाश्त नहीं कर पाते, अपना स्टेमिना उनके अंदर इतना नहीं है कि किसी और की बात का जवाब ना दें, खामोशी इख्तियार कर लें। कोई ऐसी सिचुएशन जिसमें आपको लगता है कि यहाँ पे तो जवाब देना बहुत ज़रूरी था, वहाँ पे आपने जवाब नहीं दिया, तो स्टेमिना को कैसे बढ़ाना है और उस वक्त बर्दाश्त कैसे करना है, सारी सिचुएशन को फेस कैसे करना है वो, और ऐसी सिचुएशन जिसमें कोई आपको छोड़ के चला जाता है और उसके बाद आपने उसकी जुदाई कैसे बर्दाश्त करनी है, ये भी इसमें शामिल होता है, जो फॉर्मूला मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। ऐसा कुछ जिसमें आपको लगा कि मेरी इज्जत कम हो जाएगी अगर मैं यहाँ पे इसको रिप्लाई ना करूँ या इसको रिस्पॉन्ड ना करूँ, तो तब भी किस तरह से डील करना है और बर्दाश्त कैसे करना है, ये आज के व्लॉग में बात करने वाले हैं। पहली जो चीज़ है जिसका ख्याल रखना है, या पहला पॉइंट है जो कि आपके माइंड में होना चाहिए, कि आपने पहला मैसेज अपने माइंड को क्या दिया है किसी भी सिचुएशन को फेस करते हुए, जो कि मैं पहले जिक्र कर चुकी हूँ। उनमें सबसे पहली चीज स्टेमिना को बढ़ाने में जो काउंट करती है वो होती है कि आपने जो मैसेज पहले अपने माइंड को दे दिया, वो उस पर वर्किंग स्टार्ट कर देता है। उसके बाद अगर आप उस मैसेज को चेंज करते हैं तो वो इतनी आसानी से उससे नहीं हटता। लेट्स सपोज कि अगर आप किसी से मिले हैं और आपने उसका कंक्लूजन निकाला कि ये तो बुरा इंसान है, या ये बहुत ज्यादा बात करता है, ये लालची इंसान है, तो जब नेक्स्ट टाइम आप उससे मिलेंगे तो वो पहला अटैक जरा स्लो उतरता है। इसी तरह बर्दाश्त की हम बात कर रहे हैं, तो किसी के साथ आपकी लड़ाई हो गई और लड़ाई होने के बाद उसने आपको, या लड़ाई होने के दरमियान उसने आपको बहुत सी गालियां या कुछ ऐसे कलमात बोल दिए जो कि बिल्कुल भी अखलाकी हदूद में नहीं आते। तो उस वक्त जो रिस्पॉन्स आपने देना है उसका, उससे पहले की जो टाइमिंग है या उससे पहले का जो गैप है, उसके अंदर जो आप मैसेज अपने माइंड को दे देंगे दूसरे इंसान के मुताल्लिक, वो ही फीड हो जाएगा और माइंड उस पर वर्किंग करने लग जाएगा। तो जो मैसेज आप अपने माइंड को देते हैं, जैसे कि आपने ये सोचा कि ये दूसरा इंसान बहुत ही बदअखलाक इंसान है और इसने आपके साथ गालम गलोच की है, तो होगा ये कि आपका जो माइंड है उस चीज को प्रोसेस में डाल देगा और एक बैड इंप्रेशन उसका जहन में आने लग जाएगा और छप जाएगा। और जब आप उसको हटाने की कोशिश करेंगे तो वो नहीं हटेगा, क्योंकि जब एक इंसान आपके साथ बुरा करता है तो रिटर्न में भी आप उसके साथ बुरा ही करेंगे। तो पहली चीज जो आपने अपने माइंड को फीड करानी है वो ये करानी है कि दूसरा इंसान अपने हिसाब से और जो हालात उसने देखे हैं उस हिसाब से बात कर रहा है। सेकेंडली, जो उसका माइंड काम करता है या जिस माहौल से वो आया है वो इसी तरह की बात करने वाला है। ये इससे ज्यादा अच्छा हो नहीं सकता कि उसकी एक्सट्रीम हद थी, क्योंकि उसने अडॉप्ट यही किया माशरे से, तो वो इसी तरह का डिलीवर करेगा। ये चीज आपके माइंड को ये फीड करवाएगी कि इंसान बुरा नहीं है, इसकी हरकतें ऐसी हैं अपने माहौल की वजह से, तो आप फिर कूल रहोगे और उसको जवाब नहीं दोगे। ठीक है, तो इस तरह के स्टेप्स उठाने से आप अपने स्टेमिना को बढ़ाने की तरफ जा रहे हैं। जितनी भी सिचुएशंस मैंने शुरू में बताई हैं उसमें से किसी भी हालत में आपने हमेशा अपने जवाब को रोक के रखना है। पहला तरीका जो आपको बताया है उसमें भी यही है, लेकिन आगे जो भी सिचुएशन हो रही है, आपके सामने कोई भी इंसान है, कोई भी सिचुएशन है, लेकिन आपने जवाब जो रोकना है उससे इम्पैक्ट क्या डलने वाला है मैं बता देती हूँ। थोड़ा टाइम देना है खुद को, थोड़ी स्पेस देनी है, थोड़ी देर बाद जवाब देना है। अब वो देर कितनी है वो सिचुएशन पे डिपेंड करता है, और आप कितनी देर में अपने माइंड में उसकी कंक्लूजन निकाल लेते हो इस पे डिपेंड करता है। इसके दो इम्पैक्ट होंगे। एक तो दूसरे इंसान को ये पता चलेगा कि ये जज्बाती इंसान नहीं है, और दूसरे नंबर पे ये कि जब आप अपने माइंड को वर्किंग करने का मौका दोगे, पहला स्टेप करने के बाद पहली सोच चली गई और उसके बाद वर्किंग करने का मौका दिया, तो तब आप अच्छे से उसको जवाब दोगे जो कि जेन्युइनली इफेक्टिव होगा। पॉइंट नंबर 3, जैसे जैसे आप इस तरह की रविश इख्तियार करते रहेंगे तो आपका स्टेमिना
बढ़ता रहेगा और हर बार आप अपनी ही लिमिट को तोड़ते जाओगे। जैसे पहले कभी 2 घंटे बाद गुस्सा आता था, 3 घंटे होगा, 4 घंटे होगा, 5 घंटे होगा, ठीक है, बढ़ता रहेगा इस सारे प्रोसेस को फॉलो करने के बाद। तो अपनी ही लिमिट को क्रॉस करना एक अच्छी अचीवमेंट है। खुद ही रिकॉर्ड बना हुआ था और फिर तोड़ा, फिर मजीद नया रिकॉर्ड कायम किया और फिर उसको तोड़ा। चौथी चीज जो आपने सोचनी है वो कुछ दूसरे पॉइंट से मिलती है, लेकिन ये सेपरेटली मैंने इसलिए रखी है, या पॉइंट इम्पोर्टेंट इसलिए है कि ये 80% काम करता है। जैसे कि किसी भी सिचुएशन में जितनी भी मैंने ऊपर गिनवाई है या और कोई भी आपके सामने आती है या आप जिंदगी में फेस करते हो, उसमें आपको स्टेमिना बढ़ाना है या बर्दाश्त करना है किसी चीज को, तो ये याद रखिएगा कि जो दूसरे लोग हैं वो अपनी जहनियत, अपने एक्सपीरियंसेस और अपने माहौल के हिसाब से जो अडॉप्ट कर चुके हैं, अपनी आदतें या जो भी अपने माइंड को फीड करवा चुके हैं, उस लिहाज से आपका एक इमेज है उनके माइंड में। तो आपकी जो जेन्युइन पर्सनैलिटी है वो बिल्कुल डिफरेंट है। आप जानते हैं वो क्या है। अब देखिए ना, आपके इतने 10 लोग होंगे तो वो आपके बारे में अलग अलग राय रखते होंगे, तो उनका माइंड है ना जिस हिसाब से वो बात कर रहे हैं। तो इस चीज को आपने दिल पे नहीं लेना, क्योंकि आप जो हकीकतन हैं, जो आप जानते हैं अपने बारे में, आप वही हैं। इससे फायदा ये होने वाला है कि आपकी बर्दाश्त और आपका स्टेमिना बढ़ेगा, क्योंकि आप दूसरों के बारे में नहीं सोच रहे कि वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं।